यदि आप भी अपनी भीतरी अशांति, मन की अशांति का समाधान ढूंढने के लिए कहीं बाहर खोज रहे हैं या किसी सिद्ध पुरुष की खोज कर रहे हैं कि वे हमारे मन की शांति प्रदान कर देंगे, तो एक बार इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के पास अपार धन संपत्ति थी। उनकी एक ही समस्या थी कि उनका मन बहुत अशांत था। उन्हें दिन रात एक ही चिंता सताती थी कि आखिर उनकी मानसिक शांति उन्हें कैसे प्राप्त हो। वे सोचते कि उनके पास सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, सुंदर महल, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत क्यों है। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि नगर में एक साधु रहते हैं जो अद्भुत सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं और लोगों को प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि साधु जी के आशीर्वाद से लोगों को मनचाही वस्तु मिल जाती है और उनके जीवन की समस्त समस्याएं का समाधान हो जाता है। सेठ जी को यह सुनकर उनके मन में एक उम्मीद की किरण दिखी और वे प्रातः जल्दी उठकर नहा धोकर साधु महाराज से मिलने के लिए चले गए कि उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल सके। सेठ जी उन साधु बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधु जी एक साधारण सी कुटिया में रहते थे। उनके चेहरे पर अपार शांति, संतोष झलक रहा था। सेठ जी ने साधु जी को अपनी समस्या बताई। कहा कि मेरे पास अपार धन संपत्ति है पर मेरे मन की शांति नहीं है। साधु जी ने कहा, मैं जैसा जैसा कहूँ तुम बस वैसा वैसा चुपचाप करते रहना, कोई प्रश्न मत पूछना। सेठ जी इस आश में कि उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, उनकी मन की शांति उन्हें मिल जाएगी, सर हिलाकर चुपचाप साधु जी की बात मानने का वचन देकर वहाँ बैठ गए। तब साधु जी ने उन्हें दिन भर बाहर एक पत्थर के ऊपर धूप में बिठाया और स्वयं कुटिया के अंदर बैठ गए। दूसरे दिन साधु जी ने उन्हें पूरे दिन भूखा प्यासा रखा और स्वयं भरपेट भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन किए। अब तीसरे दिन गुस्से में भरकर सेठ जी वहाँ से जाने लगे। उनके सब्र का बांध टूटा और वे चुपचाप वहाँ से जाने लगे। तब साधु जी बोले, क्या हुआ पुत्र, तुम नाराज़ लग रहे हो। सेठ जी बोले, यहाँ मैं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आया था। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। मुझे लगा कि आप मुझे सिद्धि से समाधान कर देंगे, पर अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे यहाँ आना सही भी था या नहीं। साधु जी बोले, पुत्र, मैंने तो तुम्हें युक्ति दे दी थी। पहले दिन ही सेठ जी समझ नहीं पा रहे थे, असमंजस में थे। तब साधु जी बोले, मैंने तुम्हें धूप में बैठने को कहा और मैं खुद कुटिया में बैठा था। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि मेरी छाया तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम्हें अपने लिए खुद की छाया, खुद का आराम ढूंढना पड़ेगा। साधु जी आगे बोले, दूसरे दिन जब मैंने तुम्हें भूखा रखा और मैं भरपेट भोजन खा रहा था, मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी साधना तुम्हें सिद्धि नहीं देगी। मेरी साधना से तुम्हें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। शांति तुम्हें अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने आत्मचिंतन से ही मिलेगी। मेरी साधना तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर नहीं ले जा सकती। तुम्हारे मन की अशांति केवल तुम्हारे मन की स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें स्वयं ही प्रयास करना होगा। मन की शांति पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और सही उपायों पर काम करना होगा। सेठ जी ने महसूस किया कि शांति बाहर नहीं, भीतर ही है और वे साधु जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से लौट गए। उन्होंने तय किया कि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजेंगे और अपनी शांति के लिए सही उपाय करेंगे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति बाहरी चीज़ों से नहीं, भीतर से आती है। विचारों, कर्मों और आत्म सुधार से मिलती है। वहीं से मन की शांति प्राप्त होती है। राधे राधे।